मैं अभी ऐसे शायर को दावत देने जा रहा हूँ कि अपनी शायरी के फन से वो नवाजे। एक ऐसा शख्स जो वोटिंग के लिए भी क्वालिफाइड नहीं हुआ था, उस समय से वो शायरी कर रहा है। अक्खे हिंदुस्तान में उसका नाम है, बड़े बड़े कव्वाल हजरात उनके गीत पढ़ते हैं। आनंद शिंदे, उत्कर्ष शिंदे, आदर्श शिंदे सभी उनके गाने गाते हैं। ये मैं उन्हीं के शेर से उन्हीं को दावत कलाम देने जा रहा हूँ। कहना है कि दुःखितांचे अश्रू पुसणारा बुद्ध धम्म आहे, दुःखितांचे अश्रू पुसणारा बुद्ध धम्म आहे, प्रणय हृदयातून पाहणारा बुद्ध धम्म आहे। मनावर जखमा करणारे धर्म आहेत कित्येक, मनावर जखमा करणारे धर्म आहेत कित्येक, या जखमावर पट्टी बांधणारा बुद्ध धम्म आहे, या जखमावर पट्टी बांधणारा बुद्ध धम्म आहे। मैं दावत कलाम देने जा रहा हूँ जनाब प्रणय सतलज नागपुरी, जो कि नागपुर से तशरीफ फरमा है और ये कार्यक्रम के आयोजक भी हैं। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। देखिए, उर्दू में कहावत है कि शेर हल्का होता है और एक वजनदार शेर होता है। शेर हल्का रहे चाहे वजनदार, तालियां बजती रहनी चाहिए और शायर लोगों का हौसला अफजाई बढ़ती रहनी चाहिए। आप लोगों सभी लोगों से गुजारिश है कि तालियां बजते रहनी चाहिए। अच्छे अच्छे शेर सुनने को मिलेंगे। प्रणय भाई है, के पाटिल साहब है और भी बहुत सारे शायर हजरात यहाँ मौजूद है। तालियां बजती रहनी चाहिए। सगळ्यांना क्रांतिकारी जय भीम। मैं तो पहली बात तो ये अर्ज करूंगा सर, आपने तो शेर की बात करे। अब लोग बोलते हैं कि कुत्ते के दुम में जो है फूकनी डाल दिए तो दुम सीधी नहीं होती। मैं तो बोलता हूँ सीधी भी होगी तो वो कुत्ता रहता है। क्या बात है। तो मैं बस भाई 10-15 मिनट में बिल्कुल चांद को छू के फिर वापस ला लेता हूँ आपको सर। और सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूँगा, देखो मैं तो हालांकि प्रणय खोबरागड़े मेरा नाम है, लेकिन मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब नसीम नागपुरी साहब, इनसे मैंने जो भी फ़न हासिल किया उसका इस्तेमाल मैं अपने अपने तरीके से करता हूँ। आज जब चारों तरफ हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है तो कर्नाटक के 25,000 लोग जब बुद्ध धम्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ बुद्धिज़्म की जीत होती है। और इस बुद्धिज़्म की जीत में प्रशांत भाऊ जैसे और आयोजन समिति के जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं आपसे गुजारिश करता कि दोनों हाथ ऊपर करके हमारे इन भाइयों के लिए, क्योंकि ये बाबा साहब का कारवा जो चल रहा है, हालांकि प्रशांत भाऊ जो है मेरे बहुत अजीज़ और बड़े अजीम दोस्त है और भाऊ से हमेशा बात होती। तो ये जो कल का प्रोग्राम है उमेश भाई का और अश्विनी ताई का, तो ये प्रोग्राम के लिए सिलसिले में और भाऊ की जो है 2 साल से बहुत तमन्ना थी कि एक ऐसा मुशायरा मुनक्किद किया जाए। तो मैंने सोचा कि ठीक है बाबा अपन कर लेते हैं। और वर्धा की सरजमी पे मैं पहली मर्तबा पढ़ रहा हूँ और वर्धा की सरजमी ऐसी है जिस सरजमी ने जो है अशोक बुरबुरे साहब, कवि कमलेश पाटिल जैसे होनहार शायर इस भारत को दिए हैं। जो अशोक बुरबुरे साहब कहते हैं कि बता दो सारों जमानों वालों को, ये नीला निशा कब्र पे ढकने की चादर नहीं है, बचाने संविधान तो हम मर मिटेंगे, भीम की ये संतान कायर नहीं है। एक फिर शायर जिनको सुन सुन के हमने शायरी की इब्तिदा की, हमारे गुरुतुल्य आदरणीय कवि कमलेश पाटिल, इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। ये शख्सियत हमारे मुरेश्वर काका तमाम जिंदगी जो बाबा साहब के मिशन मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, कि वो 4 मिसरे मैं पाटिल काका के पहले तो बहुत फैन हूँ पाटिल साहब का, और उनको सुन सुन के जो मैंने कोशिश की, जो पूरे मुल्क में मशहूर है कि सैनिक बा भीमाचा मी प्रबुद्ध आहे, धम्म प्रचार करण्यास मी वचनबद्ध आहे, नको मान सन्मान नको हार पाटिल, जय भीम होठावरती हृदयात बुद्ध आहे। जब 25 साल पहले लोग जय भीम लेने से कतराते थे, तब ऐसी पाटिल साहब ने मिसरे कह के जो है समाज में प्रबोधन किया। लेकिन एक शायर होने के, अब ये तो भाऊ ने तो बोल दिया की बे सर्व पाळण्यातले वाटते, मी थांबवून ठेवलं, नाहीतर माझे आत्ते आले 2 वर्ष झाले पुरी पाहत है। अब मैंने रोक के रखा, नहीं तो माझ्या घरी पाळणा हल्ला असता सर। तो पहले तो 4 मिसरे मैं यहाँ से शुरू करूंगा, बस 10 मिनट आपके लूंगा और 4 मिसरे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। एक शायर की हैसियत से मैं 4 मिसरे बोलना चाहता कि दिल में जज्बा है, होठों पे रागदारी है, और अच्छा लगे तो कोई पैसे नहीं मांगूंगा मैं, बस सब लोग ताली बजा के, क्योंकि हम जो है सर ने बोले वैसे बड़े छोटे मोटे शायर हैं और आपने बस नवाज दिया, आपने दाद दे दिया तो बस पेट भर जाएगा हमारा। कि दिल में जज्बा है, होठों पे रागदारी है, दिल में जज्बा है, होठों पे रागदारी है,
प्रणय की आवाज कई बिजलियों पे भारी है। प्रणय की आवाज कई बिजलियों पे भारी है। मैं शायर हूं, मिशन के लिए मर सकता हूं। मुझे जिंदा रखना इस समाज की जिम्मेदारी है। मुझे जिंदा रखना इस समाज की जिम्मेदारी है। और 4 मिसरे फिर बोल के आया हूं मैं कि उम्र के हर पड़ाव में बुद्ध देखा है। उम्र के छोटू भाई की उम्र के हर पड़ाव में बुद्ध देखा है। प्रणय तैरती नाव में बुद्ध देखा है। कि उम्र के हर पड़ाव में बुद्ध देखा है। प्रणय तैरती नाव में बुद्ध देखा है। प्रणय तैरती नाव में बुद्ध देखा है। एक बूढ़ा कह रहा था मुझे दीक्षा भूमि पर, मैंने बुद्ध तो नहीं मगर भीमराव में बुद्ध देखा है। मैंने बुद्ध तो नहीं मगर भीमराव में बुद्ध देखा है। मैंने बुद्ध तो नहीं मगर भीमराव में बुद्ध देखा है। कि तुम अंधियारे से मुकरने वाले थे, उसका क्या हुआ। मेरे जान संकेत भाई 4 मिसरे सुनो कि तुम अंधियारे से मुकरने वाले थे, उसका क्या हुआ। प्रणय सतलज एक जगह ठहरने वाले थे, उसका क्या हुआ। प्रणय सतलज एक जगह ठहरने वाले थे, उसका क्या हुआ। दीक्षा भूमि जाते ही मुझसे दीक्षा भूमि पूछने लगी, तुम भारत प्रबुद्ध करने वाले थे, उसका क्या हुआ। तुम भारत प्रबुद्ध करने वाले थे, उसका क्या हुआ। तुम भारत प्रबुद्ध करने वाले थे, उसका क्या हुआ। और 4 मिसरे और नया ख्याल बिल्कुल सुनिए और दावे के साथ। मैंने तो पैसा डबल कि यह हकीकत है, कोई भी भ्रम नहीं है। ये हकीकत नहीं है, कोई भी भ्रम नहीं है। ये हकीकत है, कोई भी भ्रम नहीं है। ये हकीकत है, कोई भी भ्रम नहीं है। प्रणय के जिंदगानी में कोई गम नहीं है। ये हकीकत है, कोई भी भ्रम नहीं है। प्रणय के जिंदगानी। पाटिल काका रमाई के अलग अलग ख्याल हर किसी ने बांधे, लेकिन बस आपके बच्चे ने कोशिश की है कि ये हकीकत है, कोई भी भ्रम नहीं है। प्रणय के जिंदगानी में कोई गम नहीं है। ये सच है माँ रमा, तेरा दूध नहीं पिया मैंने, लेकिन महाड़ का पानी तेरे दूध से कम नहीं है। कि लेकिन महाड़ का पानी तेरे दूध से कम नहीं है। लेकिन महाड़ का पानी तेरे दूध से कम नहीं है। और सच्चाई भरा लफ्ज उसने गजब लिख दिया। अब आम्ही तर पाळण्यातले आहोत, पण ज्यांच्या घरी पाळण्यात पोरं झोपतात त्यांच्यासाठी हे 4 लाइन कि सच्चाई भरा लफ्ज उसने गजब लिख दिया। प्रणय सतलज ज्ञान का मजहब लिख दिया। प्रणय सतलज ज्ञान का मजहब लिख दिया। जब बेटे से पूछा मैंने कि भारत का बाप कौन है, तो उसने कागज पे बाबा साहब लिख दिया। तो उसने अपने कागज पे बाबा साहब लिख दिया। और ज्ञान ईमान विज्ञान लिया है मैंने। ज्ञान विज्ञान ईमान लिया है मैंने। पत्थर ज्ञान विज्ञान ईमान लिया है। ज्ञान ईमान विज्ञान लिया है मैंने। पत्थर छोड़ करके इंसान लिया है मैंने। पत्थर छोड़ करके इंसान लिया है मैंने। गुर्बत में भी मेरे बच्चों के तरक्की के वास्ते दीक्षा भूमि से भारत का संविधान लिया है मैंने। गरीबी में भी मेरे बच्चों के तरक्की के वास्ते दीक्षा भूमि से भारत का संविधान लिया है मैंने। और क्या है, अपने कलम में वो भीमजी का पसीना रखता है। अपने कलम में वो भीमजी का पसीना रखता है। प्रणय सतलज विज्ञान पे भरोसा रखता है। प्रणय सतलज विज्ञान पे भरोसा रखता है। जब भी बोर हो जाए हाथ ऊपर कर लेना, बंद कर दूंगा। कि अपने कलम में वो भीमजी का पसीना रखता है। प्रणय सतलज विज्ञान पे भरोसा रखता है। जब से ले गया हूं बेटे को दीक्षा भूमि में, वो हर एक किताब में पीपल का पत्ता रखता है। वो हर एक किताब में पीपल का पत्ता रखता है। और ये है कि ये सुनो भाई कि पहले जय भीम कह के तुझको पुकारा जाएगा। पहले जय भीम कह के तुझको पुकारा जाएगा। पहले जय भीम कह के तुझको पुकारा जाएगा, फिर रास्ते में तुझे मौत के घाट उतारा जाएगा। पहले जय भीम कह के तुझको पुकारा जाएगा, फिर रास्ते में तुझे मौत के घाट उतारा जाएगा। तू बहुजन है ऊपर से बोलता भी है, बस इसी खता से तू एक दिन मारा जाएगा। कि बस बहुत बहुत शुक्रिया बाबू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे बस भाई वंस मोर आ गया, कामयाब हो गया शेर। कि पहले जय भीम कह के तुझको पुकारा जाएगा, फिर रास्ते पे तुझे मौत के घाट उतारा जाएगा। तू बहुजन है ऊपर से बोलता भी है, बस इसी खता से तू एक दिन मारा जाएगा। और ये 6 मिसरे, और ये कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छा अगर लगे तो पुरजोर तालियों के साथ बस मेरा हौसला बढ़ा लेना कि तुझे लड़ना होगा संगठन के लिए। तुझे लड़ना होगा संगठन के लिए, इस जातिवाद के परिवर्तन के लिए। कि तुझे लड़ना होगा संगठन के लिए,
इस जातिवाद के परिवर्तन के लिए हमारे देशभक्ति पर सवाल उठाने वालों, हमने जान गंवाई है इस वतन के लिए। कि हमारे देशभक्ति पे सवाल उठाने वालों, हमने जान गंवाई है इस वतन के लिए। और मेरी माँ भी यहाँ शिरकत की है कि हमने जान गंवाई है इस वतन के लिए। मेरी माँ ने मेरे माथे पे लिख दिया कि हमने जान गंवाई है इस वतन के लिए। और मेरी माँ ने मेरे माथे पे लिख दिया, बेटा पैदा हुआ है तू इस आंदोलन के लिए। मेरे माँ ने मेरे माथे पे लिख दिया, बेटा पैदा हुआ है तू इस आंदोलन के लिए। और तुम तैयारी कर लो मंदिर बनाने की, तुम तैयारी कर लो मंदिर बनाने की। हम भी तैयार है संसद भवन के लिए, तुम तैयारी कर लो मंदिर बनाने की। हम भी तैयार है संसद भवन के लिए, हम भी तैयार है संसद भवन के लिए। और क्या है, ये भी 6 मिसरे सुन लो कि बुज़दिलों का लश्कर हमें अगर छल भी सकता है, बुज़दिलों का लश्कर अगर हमें छल भी सकता है, तो हम में से बाहर सिद्धनाक निकल भी सकता है। बुज़दिलों का लश्कर अगर हमें, आप फिर मेरी भी बैटरी लो हो जाएंगे, आप कम मत होने तो मैं तो बिल्कुल सुनाता हूं फिर आपको कि बुज़दिलों का लश्कर अगर हमें छल भी सकता है। प्रशांत बाबू तो बोल रहे थे कि 3 घंटे का सिंगल गाने के जैसा मुशायरा कर लो, लेकिन क्या है शायरों को पैसे नहीं मिलते, इसलिए मैंने नहीं बोल दिया कि बुज़दिलों का लश्कर अगर हमें छल भी सकता है, तो हम में से बाहर सिद्धनाक निकल भी सकता है। तो हम में से बाहर सिद्धनाक निकल भी सकता है, तो हम में से बाहर सिद्धनाक निकल भी सकता है। और हमें गंगाजल पीने के लिए दबाव न डाल, हमें गंगाजल पीने के लिए दबाव न डाल। महाड़ का पानी 24 में उबल भी सकता है, कि महाड़ का पानी 24 में उबल भी सकता है। कहता है कि शायरों को पैसे नहीं मिलते। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते भी है तो 100 ही रुपए मिलते यार, क्या करें। हाँ, लेकिन ये बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। आपके जेब से पैसे, वकीलों के जेब से पैसे निकलना बहुत मुश्किल है। कि क्या बोल रहा था यार मैं, देखो शेर भूल गया। महाड़ का पानी 24 में उबल भी सकता है, महाड़ का पानी 24 में उबल भी सकता है। और 2 मिसरे उसमें ये भी जम किया हो कि महाड़ का पानी 24 में उबल भी सकता है। हमारा बिखराव देखकर हम पर हंसने वालों, हमारा बिखराव देखकर हम पर, जब भी वो ताई की याद आई, ताई के लिए जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि ताई ने आते बराबर उनका सुनते ही जो है मेरे को काफी हौसला अफजाई, और उन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि भाई, और कि यानी बहुत सादा सिंपल रहना चाहिए। फिर मुझे मेरी खुद की शर्म आने लगी, क्योंकि सबसे ज्यादा चमचम मैं ही कर रहा हूँ बाबू, लेकिन मैं क्या करूँ, शूटिंग से डायरेक्ट इधर आया ताई मैं। और ये क्या है, अभी 5-6 फिल्म मैंने मराठी के और एक हिंदी फिल्म में भी गाना लिखा है, इसलिए अभी क्या रंग में रंग मेरे को भी मिलाना पड़ता, नहीं तो मैं भी वाइट कपड़े पहन के आता था। कि महाड़ का पानी 24 में उबल भी सकता है, और हमारा बिखराव देखकर हम पर हंसने वालों, हमारा बिखराव देखकर हम पर हंसने वालों, ये डामाडोल संगठन कल संभल भी सकता है। ये डामाडोल संगठन ये कल संभल भी सकता है, ये डामाडोल संगठन कल संभल भी सकता है। और शेर ये है कि मनु के बेटों में कितना है पावर देख लेते हैं। काफिया देखो, पावर, मनु के बेटों में कितना है पावर देख लेते हैं। आओ आ जाओ जंग में तुम्हारा सावर कर देख लेते हैं। कि मनु के बेटों में कितना है पावर देख लेते हैं। आओ आ जाओ जंग में तुम्हारा सावर कर देख लेते हैं। और शिलान्यास नहीं है वो कत्ल की साजिश है, चलो अयोध्या में जाकर हमारे मौत का नंबर देख लेते हैं। चलो अयोध्या में जाकर मौत का नंबर देख लेते हैं। और शेर यह है कि चलो अयोध्या में जाकर, और जंग जीतने का तुझ में अगर कोई हुनर है तो, प्रणय सतलज तेरी दुश्मनों पे नजर है तो, प्रणय सतलज तेरी दुश्मनों पे नजर है तो, प्रणय सतलज तेरी दुश्मनों पे नजर है तो, कोई भी तेरी आवाज को दबा नहीं सकता। तेरी ज़बां पे अगर जय भीम का असर है तो, तेरी ज़बां पे अगर जय भीम का असर है तो। बहुत शुक्रिया। कि भारत प्रबुद्ध होगा भरोसा नहीं छोड़ना, भारत प्रबुद्ध होगा भरोसा नहीं छोड़ना, भारत प्रबुद्ध होगा भरोसा नहीं छोड़ना। प्रणय सतलज 22 प्रतिज्ञाओं का वादा नहीं छोड़ना, प्रणय सतलज 22 प्रतिज्ञा का वादा नहीं छोड़ना, प्रणय सतलज 22 प्रतिज्ञा का वादा नहीं छोड़ना। आंदोलन में मरते हुए मेरे बाप ने मुझसे कहा, बेटा मैं मर भी जाऊं लेकिन नीला झंडा नहीं छोड़ना, बेटा मैं मर भी जाऊं लेकिन नीला झंडा नहीं छोड़ना। और मुट्ठियों से अपना भारत निकलने के लिए, ऐसा लग रहा है सिर्फ इतने लोगों को शेर समझ आए, और ये लोग तो यार फिर वही खड़े हैं खामोश। अब लेकिन 6 मिसरे ये सुनो भाव, बहुत अच्छा लगेगा।
और ये थोड़े से बाबा साहब के हटके सुना रहा हूं, लेकिन इसमें भी नसीहत है। क्या है? तमाम उम्र वो मोहब्बत निभाने वाला था, तमाम उम्र मोहब्बत निभाने वाला था, कहाँ गया जो मेरा दिल दुखाने वाला था, कहाँ गया। भैया मैं आपसे नसीहत हूं बिल्कुल, ऑटो वाले भाई, हाँ दाद चाहूंगा कि तमाम उम्र मोहब्बत निभाने वाला था, कहाँ गया जो मेरा दिल दुखाने वाला था, उसी को पी गई जालिम शराब की बोतल, जो अपने घर में अकेला कमाने वाला था, जो अपने घर में अकेला कमाने वाला था, जो अपने घर में अकेला कमाने वाला था। लोग उसी को उठाए हुए हैं कांधों पर, जो अपने बूढ़ी माँ का जनाजा उठाने वाला था। अब ऐसे तो भाई 3 घंटे तो ऐसा सुना दूं, लेकिन बाबा साहब का है इसलिए बाबा साहब के मिसरे पढ़ रहा हूं। भाई बहुत शुक्रिया कि मुट्ठियों से अपना भारत निकलने के लिए, मुट्ठियों से अपना भारत निकलने के लिए, मुट्ठियों से अपना भारत निकलने के लिए, मुट्ठियों से अपना भारत निकलने के लिए साजिशें हो रही हैं अब संविधान बदलने के लिए। मुट्ठियों, बहुत बहुत शुक्रिया भाव, बहुत शुक्रिया। अब मत बोला शायर को पैसे नहीं, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया भाव, वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया। जय भीम। ये वर्धा के लोगों को नसीहत है कि शायरों को भी पैसे दिए जाते हैं। अब घर में माँ फ्रेम करके लगाएंगे अपन, वर्धा वालों के पैसे जो है बहुत कीमती रहते। हाँ तो क्या है भाई, लेकिन 4 मिसरे ये भी सुन लो, अपने नहीं दूसरों के घरों में अंबेडकर ढूंढते हैं। भाई के लिए पहली जोरदार तालियां, क्योंकि ऐसे लोग जो है बाबा साहब के मिशन मूवमेंट में काम करते हैं, जिसके वजह से मिशन मूवमेंट चल रहा है। लेकिन 4 मिसरे ये भी देख लो भाई कि अपने नहीं दूसरों के घरों में अंबेडकर ढूंढते हैं, धम्मे सहल छोड़ करके पिकनिक का सफर ढूंढते हैं, धम्मा सहल छोड़ करके पिकनिक का सफर ढूंढते हैं, खर्च कर देते हैं लाखों रुपए खुद के ऐश पे, मगर आंदोलन की बात आती है तो चिल्लर ढूंढते हैं। आंदोलन की बात आती है, हाँ इसलिए क्योंकि भाई ने जो है दिल जीत लिया। भाव मेरे शादी में कपड़े लेके दूंगा भाव तुमको, हाँ हाँ अच्छा, अब बिल्कुल बिल्कुल भाव, अब भी सुना दो भाव, बिल्कुल हाँ। लेकिन ये मिसरे पूरे होने दो बस, कि मुट्ठियों से अपना भारत निकलने के लिए साजिशें हो रही हैं अब संविधान बदलने के लिए, साजिशें हो रही हैं अब संविधान बदलने के लिए। और कितने दिन तुम मोर्चों में घूमने वाले हो, साजिशें हो रही हैं अब संविधान बदलने के लिए, और कितने दिन तुम मोर्चों में घूमने वाले हो। अबे एड़ियों को मजबूत करो संसद में चलने के लिए, एड़ियों को मजबूत करो, एड़ियों को मजबूत करो संसद में चलने के लिए, एड़ियों को मजबूत करो संसद में चलने के लिए। मेरे भीम वालों 2024 फकत साल नहीं है, मेरे भीम वालों 2024 फकत साल नहीं है, यह आखिरी मौका है हमें संभलने के लिए, ये आखिरी मौका है हमें संभलने के लिए। क्योंकि ये भारत और हिंदुस्तान, ये दोनों के बीच की जंग है। अब ये जो आर पार की लड़ाई होगी, और भाई ने बोले ईवीएम और ये जो चीजें चल रही है इसके ऊपर, लेकिन मैं पसे पर्दा बोलता भाव, एक शेर जो है उस्ताद मोहतरम जगदीश बाबू राहत इंदौरी साहब का काफी मकबूल हुआ, सभी का खून शामिल है इसी मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो जो है जामिया मिलिया इस्लामिक में जो है अफजल मंगलोरी साहब सभी लोग थे, उसमें एक बाबा साहब के कौम का मैं भी नाचीज था, और साहब ने जो है मिसरे पढ़े, सतलज राहत भी थे वहां पे जो थे शरीक थे, और उन्होंने ये शेर पढ़ा कि सभी का खून शामिल है इसी मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लेकिन मेरी आइडियोलॉजी क्या बोलती है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, लेकिन एक लफ्ज है उर्दू में मिल्कियत, मिल्कियत का मानी प्रॉपर्टी, कि ये सबकी मिल्कियत है, एक की पहचान थोड़ी है। अरे बहुत शुक्रिया यार, सुधाताई भगत, भाविक फुलमाड़ी। अच्छा सुधाताई भगत के तरफ से, ये कव्वालों वाली फीलिंग आ रही है यार मेरे को पूरी। सुधाताई भगत के ओर से ताई बहुत बहुत शुक्रिया। भाविक फुलमाली साहब, इनके तरफ से भी जो है बस गिफ्ट मिल गया। क्या बोल रहा था मैं, हाँ ये सबकी मिल्कियत है, मिल्कियत मानी प्रॉपर्टी, ये सबकी मिल्कियत है, एक की पहचान थोड़ी है, ये सबकी मिल्कियत है, एक की पहचान थोड़ी है, कि भारत नाम है इसका, ये हिंदुस्तान थोड़ी है, कि भारत, हाँ भाई हाँ, कि ये सबकी मिल्कियत है। बस भाव जम गया अपन, हाँ हाँ, तो ये सबकी मिल्कियत, एक की पहचान थोड़ी है, कि भारत नाम है इसका, ये हिंदुस्तान थोड़ी है, कि भारत नाम है इसका, ये हिंदुस्तान थोड़ी है। मीडिया वाले जो कहेंगे भोगते हैं वो,
मीडिया वालों की खुद की जुबान थोड़ी है। मनुवादी जो कहते हैं भोंकते हैं, वो मीडिया वालों की खुद की जुबान थोड़ी है। और क्या है, जो है भारत में है क्या रखा है हिंदुस्तान में, कि जो है भारत में है क्या रखा है हिंदुस्तान में। जिंदगी का असल मजा तो है ईमान में, जिंदगी का असल मजा तो है ईमान में, जिंदगी का असल मजा तो है ईमान में। और जो कागजों पे अक्सर अंगूठे लगाते हैं सतलज, वो भी कमियां ढूंढ रहे हैं भीम के संविधान में। जो कागजों पे अक्सर अंगूठे लगाते हैं सतलज, वो भी कमियां ढूंढ रहे हैं भीम के संविधान में। और क्या है, जुल्मी मनुवाद का मकसद छीन लेंगे, जुल्मी मनुवाद का मकसद छीन लेंगे, प्रणय जातिवाद का कद छीन लेंगे। प्रणय जातिवाद का, ये प्रणय तुमको लगता होगा ये बार बार क्यों आ रहा है, लेकिन जो है जब से मोदी जी की सरकार है ये चोरों की तादाद काफी बढ़ गई, तो जो है चार मिसरे अपना नाम डाल के काफी लोग चिपकाते हैं, इसलिए हमको भी मजबूरन वो प्रणय बार बार डालना पड़ता कि जुल्मी मनुवाद का मकसद छीन लेते हैं, प्रणय जातिवाद का कद छीन लेते, प्रणय जातिवाद का कद छीन लेंगे, प्रणय जातिवाद का कद छीन लेंगे। जब भी अपनी पे उतर आएंगे ये भीम वाले, सितमगरों के हाथों से संसद छीन लेंगे, सितमगरों के हाथों से संसद छीन लेंगे। और रमाई के भैया दो कते सुना रहा हूं काका, बस गदगद हो जाएंगे, रात भर नींद नहीं आएंगे, ऐसे बिल्कुल मिसरे हैं कि फटे आंचल में ममता के, ये सच्चाई मैंने देखा हूं कि फटे आंचल में ममता के आंसू पिरोए हैं, प्रणय सतलज कई अरमान खोए हैं, प्रणय सतलज कई अरमान खोए हैं, प्रणय सतलज कई अरमान खोए हैं। मैं भी बाबा साहब की तरह पढ़ूं इसलिए तमाम उम्र मेरी माँ ने झूठे बर्तन धोए हैं, तमाम उम्र मेरी माँ ने झूठे बर्तन धोए हैं, तमाम उम्र। और क्या है, उसके जहन में ज्ञान का सिकंदर रख लिया मैंने। गंगाधर मालूम है ना आपको, माहित है कि ना गंगाधर बाबा साहेबांचा पोरगा, कि उसके जहन में ज्ञान का सिकंदर रख लिया मैंने। प्रणय सतलज क्रांति का समुंदर रख लिया मैंने, प्रणय सतलज क्रांति का समुंदर रख लिया मैंने। उसे भी महसूस हो बाबा साहब के आंसू, बस यही सोच के बेटे का नाम गंगाधर रख लिया मैंने, बस यही सोच के बेटे का नाम गंगाधर रख लिया मैंने। ममता की खींची हुई लकीर को चूम लिया मैंने, ममता की खींची हुई लकीर को चूम लिया, ममता की खींची हुई लकीर को चूम लिया मैंने, ममता की खींची हुई लकीर को चूम लिया मैंने। प्रणय सतलज तकदीर को चूम लिया मैंने, प्रणय सतलज तकदीर को चूम लिया मैंने। जब भी याद आई है मुझे मेरे मरहूम माँ की, तो जाके रमाई की तस्वीर को चूम लिया है मैंने। तो जाकर बहुत शुक्रिया। वो बोलते, मेरे उस्ताद हमेशा बोलते कि जिनको 60+ वालों को और बच्चों को जिनको शेर समझ में आए वो शेर जल्दी मकबूल हो जाता। तब मेरे को भरोसा आ गया कि ये मिसरे तो हिट है। ये श्याम लोखंडे साहब, इनके तरफ से जो है 500 रुपये नजराना मिला है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अब क्या सुनाए यार तुमको, अभी तो मैं तो कुछ ऐसा सोच के भी नहीं आया था, इतने अच्छा पढ़ लिए, लेकिन चार मिसरे मैं आखिरी में मेरे उस्ताद के सुना के जो है अभी जो मौजू हालात है उस हिसाब से चार मिसरे सुना रहा हूँ, बस इजाजत ले रहा हूँ कि क्या है। कल तक भीख के टुकड़ों पे जो जी रहे थे यहाँ, कल तक भीख के टुकड़ों पे जो जी रहे थे यहाँ, किस्मत से उनको सोने की थाली मिल गई। कल तक भीख के टुकड़ों पे जी रहे थे जो यहाँ, किस्मत से उनको सोने की थाली मिल गई। खूबसूरत शहर का माहौल गंदा हो गया जब से कौवों को यहाँ पर कोतवाली मिल गई, जब से कौवों को यहाँ पर कोतवाली मिल गई, जब से। अरे बाप रे बाप रे, बहुत शुक्रिया। मेरे को बोलते तो जेब बड़ा करके आता था यार मैं। हाँ, और एक आखिरी चार मिसरे सुना के जो है बस अभी इजाजत लेता हूं मैं आपकी। क्या बोले भाई? हाँ, चार मिसरे ये सुना रहा हूं मैं कि वो क्या था मिसरा यार, आंसू पिरोए है। अब जब याद आएंगे तो 10 मिनट बाद फिर सुनाता हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना टाइम बर्दाश्त किया। और वर्धा की सरजमी पे मेरे को पढ़कर जो है काफ़ी अच्छा लगा। और ये देखिए, मैं तो एक बात मेरे को तो आते बराबर दिल भर के आया, क्योंकि मरहूम सरवर जानी, इनका बहुत बड़ा योगदान है प्रणय घुबराड़े को प्रणय सतलज बनाने में, और इनके लिए जोरदार तालियां। अगर शायद वो नहीं रहते, क्योंकि उनका एक ख्वाब था, मैं बड़ी बात नहीं करूंगा या गुरूर नहीं करूंगा, लेकिन प्रशांत भाऊ आज इसके मंच पे जो है, क्योंकि इसी इलाके में सरवर भाई ने जो है मेरे कलाम की इब्तिदा की थी, तो पहली मर्तबा सरवर भाई ने जो ये गाना मेरा जो है पढ़ा था इस सरजमी पे। उनका बहुत एम था कि मैं हिंदी फिल्म में गाना लिखूं,
लेकिन जब मैंने हिंदी फिल्म का गाना लिखा, लेकिन तब तक वो यहाँ नहीं थे। लेकिन ये आज इस सरजमी पे ये जरूर वादा करूंगा कि मेरे को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का राष्ट्र गौरव पुरस्कार अभी 6 महीने पहले मेरे को पंजाब में आता हुआ, लेकिन ये तब ये वादा जरूर करूंगा कि अम्बेडकरी मिशन के शायरों में बहुत पोटेंशियल है। मेरा दावा है कि जो कमलेश पाटिल शायरी कर सकता है वो इंडस्ट्री का शायर कर सकता नहीं है। लेकिन मेरा ये एम है, मेरा ये ख्वाब है कि जब भी मुझे इंडस्ट्री का कोई अवार्ड मिले तो मैं वो बाबा साहब को डेडिकेट करना चाहता हूँ, और बहुत जल्दी मैं वो काम आपको करके बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।